प्रिय भैया बहन सादर नमन। आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अध्याय 1 इकाई 1 में देखेंगे कि अर्थशास्त्र का हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत घनिष्ठ संबंध है और इस संबंध को हम जानते हैं कि संसार में लोग काम क्यों करते हैं। आज हम जानेंगे कि संसार में जो लोग हैं वो काम क्यों करते हैं, काम करने का मुख्य कारण क्या है। धन कमाना। किसान तेज धूप में वर्षा में खेत में काम क्यों करता है। मजदूर कड़ी धूप पे या दोपहर में पत्थर क्यों तोड़ता है। दुकानदार अपनी दुकान पर सौदा क्यों बेचता है। क्लर्क ऑफिस जाता है, वो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, ड्राइवर मोटर गाड़ी चलाता है, सैनिक सीमा पर लड़ते हैं। आखिर ये सब काम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि सबको रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता होती है और मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे भोजन है, कपड़ा है, रोटी है, मकान है, मनोरंजन के साधन हैं, विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने के लिए स्टेशनरी की सामग्री है, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविज़न आदि विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कार्य करता है और ये आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। मनुष्य जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वे वस्तुएं और सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक वस्तुएं, दूसरी अनार्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं वे होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। मानव निर्मित वस्तुओं को आर्थिक वस्तुएं कहते हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है और इन वस्तुओं की पूर्ति एवं मांग की तुलना में कम होती है। क्योंकि जो पूर्ति होती है इनकी वो मांग की तुलना में कम होती है। किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता इनसे संतुष्टि होती है। इससे हस्तांतरणशीलता का भी गुण पाया जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह इनको हस्तांतरित भी किया जा सकता है। इसलिए ये आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं क्योंकि इनसे कुछ न कुछ धन प्राप्त होता है। जैसे भोजन है, वस्त्र है, कुर्सी है, पेन है, किताब है, रेडियो है, घड़ी, ये सब आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। अनार्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। अर्थात प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं वो सभी अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, ये सब अनार्थिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है और वो वस्तुएं सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं, मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और उनको प्राप्त करने के लिए श्रम करना, पूंजी लगाना, ये सब होता है। इसलिए वो आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। दूसरी है अनार्थिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। सीधा सा हम ये ध्यान रखें कि जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं होती हैं वो अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, इनको मनुष्य बना नहीं सकता है, इनके रूप को परिवर्तित कर देता है, तब वो आर्थिक वस्तुओं में हो जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति प्रदत्त सामान्य वस्तुएं मिलती हैं वो
अनार्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं में अंतर। तो आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं के अंतर का जो आधार है, पहला है श्रम। तो हम देखते हैं कि आर्थिक वस्तुओं में अधिक श्रम करना पड़ता है, आर्थिक वस्तुओं में अधिक श्रम करना पड़ता है, जबकि अनार्थिक वस्तुओं में कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, वो प्रकृति प्रदत्त होती हैं। आर्थिक वस्तुएं जो होती हैं इनमें दुर्लभता का गुण पाया जाता है और ये सीमित होती हैं, जबकि अनार्थिक वस्तुएं असीमित होती हैं और ये दुर्लभ नहीं होती, प्रकृति द्वारा ये प्रदत्त होती हैं। आर्थिक वस्तुएं जो होती हैं वो मानव निर्मित होती हैं, जबकि अनार्थिक वस्तुएं जो होती हैं निःशुल्क उपहार रूप में प्रकृति से प्रदत्त होती हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। आर्थिक वस्तुएं पूर्ति मांग की तुलना में कम होती हैं, जबकि अनार्थिक वस्तुएं जो होती हैं पूर्ति की अपेक्षा मांग की तुलना में अधिक होती हैं। तो हमने देखा कि आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं में विशेष अंतर जो है वो 4 प्रकार से है। पहला आधार है श्रम, दूसरा उपलब्धता, तीसरा निर्माता और चौथा मांग पूर्ति। तो श्रम, आर्थिक वस्तुओं में अधिक श्रम, अनार्थिक में बहुत कम। उपलब्धता, आर्थिक वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि अनार्थिक वस्तुएं इतनी आसानी से असीमितता होती है लेकिन आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। आर्थिक वस्तुएं जो होती हैं मानव निर्मित होती हैं, अनार्थिक वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती हैं। आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है, जबकि अनार्थिक वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है। अब ये जो हम काम करते हैं तो वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं उन्हीं वस्तुओं के आधार पर क्रियाएं निर्मित होती हैं। मानव कुछ न कुछ कार्य करता है और उन कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मनुष्य को धन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, अर्थात वे क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, वकील, डॉक्टर, कर्मचारी, ये सब जो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी पेशा जो होते हैं वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो मनुष्य धन प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं बल्कि यश और कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, यश और कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, चिकित्सक द्वारा अपने घर परिवार के लोगों की चिकित्सा करना, तो ये अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इनके हम अंतर भी देखते हैं, इनमें आपस में अंतर क्या है। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं ये धन संग्रह के उद्देश्य से की जाती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं मनोवैज्ञानिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। यानी इनका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य धन कमाना और अनार्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक यश कीर्ति प्राप्त करना होता है। आर्थिक क्रिया का क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, अनार्थिक क्रिया का क्षेत्र विस्तृत होता है। जो कार्य धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया, जो धन प्राप्ति के लिए नहीं यश और कीर्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वैधानिक होती है, लेकिन अनार्थिक क्रिया वैधानिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है।
आर्थिक क्रिया से धन एवं संपत्ति का सृजन होता है, निर्माण होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया से मनोवैज्ञानिक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है लोगों को। वो अनार्थिक क्रिया यश और कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग ऐसा करते हैं। अब ये आर्थिक क्रिया जो होती है और अनार्थिक क्रिया में अंतर ये पूछा जाता है अनिवार्य रूप से। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है? हमने देखा कि आर्थिक क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, अनार्थिक क्रियाएं मनोवैज्ञानिक यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र संकुचित होता है, अनार्थिक क्रियाओं का क्षेत्र विस्तृत होता है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं और अनार्थिक क्रियाएं यश और कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वैधानिक नियम के अनुसार होती हैं, विधान होता है, लेकिन अनार्थिक क्रियाओं का कोई विधान नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं से धन एवं संपत्ति का सृजन होता है, लेकिन अनार्थिक क्रियाओं से मनोवैज्ञानिक मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगली बात है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं के हमने प्रकार पढ़ा था 4, उनमें 4 हैं प्रमुख रूप से। पहला उपभोग। उपभोग क्या होता है? आर्थिक क्रिया उपभोग वह है जो सेवाएं देते हैं। हम जो भी सेवाएं प्राप्त करते हैं वो उपभोग कहलाती हैं। उपभोग के अंतर्गत समस्त सेवाएं आती हैं, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग क्रियाएं कहलाती हैं। हम जो भोजन करते हैं किसी ने बनाया होगा, उसका हमने उपभोग किया। कपड़ा, ये उपभोग कहलाती है। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करके कम किया जाता है। जैसे बढ़ई जो होता है वो लकड़ी को व्यवस्थित करके उसी से फर्नीचर बना देता है, तखत बना देता है, कुर्सी टेबल चारपाई जो भी ये सब बनाता है, ये उत्पादन के हिसाब से होते हैं। जैसे हलवाई है मिठाई का उत्पादन करता है, शक्कर है तो ईख से बनाई जाती है, तो इनके रूप में परिवर्तन कर देना ही उत्पादन कहलाता है। दूसरा है विनिमय। तीसरा है विनिमय। विनिमय वह क्रिया है जो क्रय विक्रय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को हम क्रय विक्रय करते हैं, चाहे वह मुद्रा के रूप में हो, श्रम के रूप में हो, किसी भी प्रकार से उसका हम विनिमय कर सकते हैं। विनिमय यानी दो वस्तुओं, दो लोगों, ये साधन कीमत पर आधारित होती है। तीसरा है निवेश। चौथा है निवेश। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कोई वस्तु भविष्य में हमें काम आएगी, इसके लिए जो हम संचित करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, वो कहलाता है निवेश। तो यहाँ हमने देखा कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो 4 चीज़ों पर निर्भर होती हैं। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय और चौथा निवेश। उपभोग जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिनका उपभोग करते हैं, जैसे वस्त्र पहनना, भोजन करना, ये सब उपभोग कहलाते हैं। उत्पादन हम उस वस्तु के गुणों में परिवर्तन कर दें। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये उत्पादन कहलाए। विनिमय हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आपस में लेन देन करते हैं, अदला बदली, वो कहलाता है विनिमय।
तो ये जो होता है विनिमय कहलाता है। और निवेश कोई वस्तु हमारे काम से उपयोग से अधिक है, वो बाद में भी काम आएगी, बाद के लिए हम सुरक्षित रखते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं, ये निवेश कहलाता है। तो हमने देखा कि आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार से होती हैं: उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और निवेश।